हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टैक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग मैथ का कुछ ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखो, क्वेश्चन है आपका 5 + 6 और भागे 3 फैक्टोरियल। ये जो चिन्ह है इसको फैक्टोरियल कहते हैं। ये क्या है, 3 के साथ लगा है, थोड़ा सा दूर हो गया, ये 3 के साथ है, इसको 3 फैक्टोरियल पढ़ते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये है बहुत सिंपल, लेकिन आप लोग इसको कर नहीं पाते हैं क्योंकि इसमें ये जो फैक्टोरियल का चिन्ह है ना, ये लगा होता है। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और इसके सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल आता है तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और यदि नहीं आता है तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो देखो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये समझ लेते हैं कि ये जो चिन्ह लगा है ना 3 के साथ, ये फैक्टोरियल का चिन्ह, ये आखिर फैक्टोरियल जो है ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल का चिन्ह 2 तरीके से हो सकता है। एक तो ये जो आपको ये चिन्ह दिख रहा है, ये फैक्टोरियल का हो जाता है, और एक ये जो एल टाइप का बना है ना, ये भी फैक्टोरियल का ही चिन्ह होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझो कि ये होता क्या है फैक्टोरियल। तो जैसे कि यहाँ लिखा है 3 फैक्टोरियल, तो हमेशा याद रखना आप लोग, जिस संख्या के साथ फैक्टोरियल लिखा होता है तो इसका ये मतलब होता है कि सबसे पहले हम वो संख्या लिख दें, उसके बाद गुणा लगाएं और उससे एक कम संख्या लिखें। ऐसा हमें 1 तक करना है, यानी कि क्रम से 1 उससे छोटा, फिर गुणा 1 उससे छोटा, और जब तक 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 3 फैक्टोरियल लिखा है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 और गुणे। अब 3 से 1 छोटा कितना होता है, 2 होता है ना, 3 से कम 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर गुणा लगाएंगे, 2 से कम कितना होता है, 1। तो मैंने क्या बताया, जब 1 आ जाए तब वहीं आपको रुक जाना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फैक्टोरियल हो गया। तो अब जब इसका गुणा कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 करेंगे और 6 का 1 से करेंगे तो 6 ही आएगा। तो बराबर में क्या आ गया, आपका 6 आ गया, यानी कि 3 फैक्टोरियल का मान कितना होता है, 6 होता है। ऐसे ही अब जैसे आपको दिया है 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग एक और बार समझिए, 5 के साथ फैक्टोरियल लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 लिखना है, उसके बाद गुणा लगा के 5 से जो 1 कम है, 5 से 1 कम क्या है, 4 है, तो 4 लिखना है। फिर उससे 1 कम क्या है, गुणा लगा के 3 लिखना है, फिर गुणा लगाना है। 3 से 1 कम क्या है, 2 है, 2 लिखेंगे, फिर गुणा लगाएंगे और उससे कम क्या है, 1 है। 1 के बाद आपको नहीं लिखना है, 1 इसमें क्या होती है, लास्ट संख्या होती है। मतलब कि अगर 5 के साथ फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब ये होता है कि क्रम से आपको गुणे के रूप में एक एक घटती संख्या लिखनी है, जब तक 1 ना आ जाए। 1 तक ही सिर्फ आपको लिखनी है, 1 के बाद 0 नहीं लिखना है। अब 5 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इसका गुणा कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, 5 को 20, 20 3 60 और 60 दूनी 120, 120 एकम कितना हो जाएगा, 120 ही होगा। अब जैसे कि यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या लिखा है, 7 में फैक्टोरियल लगा है, 7 में, ये भी फैक्टोरियल का चिन्ह है। तो इसका मतलब यही है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 और गुणा 1। अभी मैं ये सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप चाहें तो इसका गुणा करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि 7 फैक्टोरियल का ही मान निकलेगा। हमें देखिए यहाँ किसका चाहिए था, 3 फैक्टोरियल का चाहिए था। आपको ये तो समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, तो ये जो 3 फैक्टोरियल का मान क्या है, 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, मतलब कि 3 फैक्टोरियल का मान ओवरऑल आपका है क्या, 6 ही तो है। तो हम क्या कर सकते हैं कि 3 फैक्टोरियल की जगह 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 5 लिखेंगे प्लस का 6 और भागे 3 फैक्टोरियल की जगह आप क्या लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल का मान क्या होता है, 6 होता है। आप ऐसे करके देख सकते हैं, 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल का मान 6 होता है। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब हमारे पास जो रूल आता है बोर्ड मास का। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर हमारा बोर्ड मास का रूल क्या होता है कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एडिशन है और डिवाइड है। मतलब कि क्या है, ये देखिए डिवाइड है और एडिशन है, 2 चीजें हैं। तो सबसे पहले हम डिवाइड और एडिशन में क्या सॉल्व करेंगे, डिवाइड ऊपर है यानी कि डिवाइड ही तो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आप लिख देंगे 5 और प्लस और 6 का 6 में डिवाइड करेंगे, यानी 6 से 6 में भाग करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 एकम 6, एक बार में चला जाएगा। अब इसके बाद 5 और 1 को जोड़ लीजिए, क्योंकि अब हमारा क्या एडिशन ही तो बचा है। तो 5 ही कितना आएगा, आपका 6 आ जाएगा। और दोस्तों 6 ही ये जो है ना, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके ये जो तीसरा ऑप्शन है ना, इसमें ये आपका 6 दिया है, तीसरे ऑप्शन में दिया है। तो ये जो 6 है ना, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर ऐसे सवाल आ जाए ना फैक्टोरियल वाले और बोर्ड मास का नियम भी लग रहा हो, तो बोर्ड मास का नियम आपको इसमें ध्यान रखना है, क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर बोर्ड मास का रूल लग रहा है ना और अगर फैक्टोरियल आ जाए, फैक्टोरियल का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, जिस संख्या के साथ फैक्टोरियल लगा है उसकी का गुणा उसके छोटी वाली संख्या में करते रहना है 1 तक। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऐसे सवाल अगर आपके सामने आ जाए तो आपको कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें।